हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क 35 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। फाइंड एरिया टू बी लेड विथ ग्रास। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्वेश्चन समझिएगा, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क में क्या लगानी है? घास लगानी है। घास कैसे लगानी है? जो कि आपको इस लेंथ दिख रहा है ना, इस लेंथ और ब्रेथ से चारों तरफ से आपको 2.5 मीटर छोड़ देनी है। इधर से भी 2.5 छोड़ देनी है। देखो यह आपका 2.5 है। ठीक है, इधर से भी आपको 2.5 छोड़ देनी है, 2.5। ठीक है, इधर से भी आपको 2.5 छोड़ देनी है, इधर से भी आपको 2.5 मीटर छोड़ देना है। चारों तरफ से 2.5 मीटर इधर छोड़ के इधर आपको ग्रास लगानी है। घास कहाँ पे? इस सब रीजन में घास लगानी है। ये यहाँ पे घास लगानी है, इधर नहीं। देखो आपको क्या, देखो ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क है। और जो है, और ये जो आपका है EFGH जो रेक्टेंगल्स है, यहाँ आपको अनकवर होना चाहिए। मतलब इतना जो है आपको अनकवर छोड़ के, ये इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, इधर से 2.5, ये रीजन छोड़ के इसके ये जो साइड वाला यहाँ पे क्या लगाना है? घास लगानी है। यहाँ पे घास लगानी है। ठीक है, तो यह एरिया कैसे निकलेगा? देखो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पार्क वेयर ग्रास इज टू बी लेड। जहां पे हमें घास लगानी है उस पार्क का एरिया बताओ। ठीक है, तो देखो, तो इक्वल टू क्या होगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC, रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। EFGH यहां देखो, समझो, अगर आप देखो ABCD एरिया में से, इस ABCD रेक्टेंगल में से अगर आप EFGH इस पोर्शन को हटा दोगे, जो हमने सैडेड नहीं किया, अगर इस पोर्शन को हटा दिया तो केवल क्या बचेगा? जो हमने सैडेड किया उसका रीजन निकल जाएगा। ऑफ कोर्स, तो वही बात है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC क्या होगा? L इंटू बी, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो एरिया पे भी रेक्टेंगल है, इसका भी L इंटू ब्रेथ होगा। तो इसको स्मॉल से लिख दे रहा हूं और इसे कैपिटल से लिख दे रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC के फॉर्मूला क्या होगा? आपका कितना दिया है? ये दिया आपका 35 दिया है, 35 मीटर, और इसके ब्रेथ दिया है 18 मीटर दिया है। ठीक है, तो 35 इंटू 18 माइनस ऑफ, अब आपको निकालना है क्या चीज? इस EFG की एरिया निकालना है। तो देखो यहां से AB जो था, अब कितना था? AB था आपका 35 मीटर था। ठीक है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है EF। तो EF जो है, अगर हम AB में से इस रीजन को और इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा EF का वैल्यू निकल जाएगा? ऑफ कोर्स। तो देखो ये आपका 2.5 है, ये भी 2.5, 2.5 प्लस 2.5 कितना हुआ? 5 हुआ। तो अगर हम AB में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हमारा EF की वैल्यू आ जाएगा? ऑफ कोर्स EF का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स EF जो है इक्वल होगा AB माइनस 5। दैट मीन्स AB की वैल्यू कितना है? 35 माइनस 5 कितना हुआ? 30 मीटर हुआ है जी। तो 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या चीज करना है? ये वाला, इसकी ब्रेथ वाला। तो FG जो है, FG कितना होगा? तो देखो टोटल BC अब कितना है? 18 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है केवल FG फाइंड आउट करना। देखो यहां पे करोगे तो ये आपका यहां तक है FG, यह है FG। तो अगर इसको 2.5 और 2.5 दैट मीन्स 5 हो गया। तो अगर BC में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपका FG का वैल्यू आ जाएगा? ऑफकोर्स, तो वही होगा। तो क्या होगा? BC माइनस होता है 18 BC माइनस 5G। तो BC का वैल्यू कितना है? 18 है। 18 में से 5 गया, कितना हुआ? 13 हो गया, 13 मीटर हो गया। तो ये कितना होगा? लेंथ कितना हो गया? लेंथ आपका EF का वैल्यू कितना है? आपका 30 है, इनटू, और FG का वैल्यू कितना है? 13 है।
35 इंटू 18 का मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ रहा है 35 इंटू 18 का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 630 आएगा, और 13 का मल्टीप्लाई करिएगा कितना हुआ 39, दैट मीन्स 390 आएगा। तो आप देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, देन आपका 13 में से नहीं जाएगा तो 13 में से 9 गया, कितना हुआ 9 4 13, और आपका हो गया 5 5 में 3 गया 2, 240 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है 240 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स द हैंस द एरिया ऑफ द पार्क वेयर ग्रास इज टू बी लेड, कितना हो गया इज 240 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।